हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड के बारे में, जो स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। वन ऑफ द मेथड है ये, एंड इसके नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो होता क्या है। The demonstration method of teaching is a teaching strategy that involves showing student how to perform a task or carry out a procedure. तो इस मेथड में क्या होता है, बेसिकली इट्स अ टीचिंग स्ट्रैटेजी जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे कोई टास्क आपको परफॉर्म करनी है या कोई प्रोसीजर आपको कैसे करना है। ठीक है, जो टीचर होते हैं या इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो टास्क या कोई भी काम जो उन्हें बेसिकली बच्चों को सिखाना है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मतलब खुद से करके दिखाते हैं जब स्टूडेंट्स देखते हैं। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स देखेंगे जब टीचर या इंस्ट्रक्टर वो काम करेंगे। उसके बाद क्या होता है ना, स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इट। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं खुद से। ठीक है, देन द स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इट देमसेल्फ। वो खुद से उसको प्रैक्टिस करते हैं। Some key features of the demonstration method of teaching include, कुछ की फीचर जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो जब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अप्लाई होता है तो हैंड्स ऑन लर्निंग होता है। मतलब द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस। आप कोई चीज़ प्रैक्टिकली करके देख पा रहे हो, आपने उनसे सीखा, टीचर से या इंस्ट्रक्टर से, उसके बाद आप खुद से वो चीज़ खुद से परफॉर्म करोगे तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में काफ़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी। By watching the teacher perform the task or procedure and then practicing it themselves, students can gain a deeper understanding of the material. वो देख के सीख के काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उनको होती है। ठीक है, इसके बाद आया एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सुन नहीं रहे हैं या फिर एज अ बोरिंग लेक्चर की तरह वो उसको सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि उनका पूरा ध्यान वहीं हो जाता है, क्योंकि वो पहले तो देखेंगे कि करना कैसे, उसके बाद से वो खुद परफॉर्म करेंगे। ये काफ़ी कॉमन है साइंस में। साइंस में टीचर आपको पहले प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, कोई भी सॉल्ट एनालिसिस और एनी अदर थिंग, मतलब अगर आप साइंस फील्ड के हैं तो समझ जाएंगे। इसके बाद वो आपको कहते हैं कि आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आर एक्टिवली एंगेज इन द लर्निंग प्रोसेस व्हेन यूजिंग द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। उसके बाद आता है विजुअल लर्निंग। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, विजुअल लर्निंग को मतलब हम एक्चुअली देख के सीख रहे हैं। केवल हम सुन नहीं रहे हैं, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो विजुअल लर्नर की तरह हमारी बॉडी वर्क कर रही है। एंड दूसरी चीज़, उसके बाद हम खुद करने वाले हैं तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है। सॉरी, फीडबैक। स्टूडेंट्स को एकदम से इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है टीचर से या इंस्ट्रक्टर से, क्योंकि जब वो सेम चीज़, सपोज टीचर ने करी ये चीज़, ठीक है, टीचर ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी, उसके बाद बच्चों ने वो एक्टिविटी परफॉर्म करी, तो अब क्या होता है ना, टीचर फटाफट से देख के बता देंगे कि बेटा आप सही कर रहे हो एक्टिविटी, या आप जो प्रैक्टिकल है वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। वो एकदम से उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स कैन रिसीव इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द टीचर और इंस्ट्रक्टर वाइल प्रैक्टिसिंग द टास्क और प्रोसीजर। अच्छे से वो उनको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एंड वो कोई भी अपनी गलती, कोई भी एरर और मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको करेक्ट कर सकते हैं। दे कैन करेक्ट एनी ऑफ देयर मिस्टेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी चीज़ है। Real world application. This method is used to teach practical skills that have real world application. तो वही अगेन सेम चीज़ हो गई। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेडिकल का कोई प्रोफेशन में कोई टीचर है मेडिकल में, ठीक है, तो अब नॉर्मली स्कूल से अलग चलते हैं। तो वो आपको जब भी कोई भी जो प्रोफेसर होते हैं जो खुद सर्जरी करते हैं, वो अपने साथ जो जूनियर टीचर्स कह रही हूँ, सॉरी, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उनको रखते हैं। तो जूनियर डॉक्टर्स पहले देखते हैं कि स्टिचेस कैसे करे जा रहे हैं, कैसे हो रहा है, उसके बाद फाइनली वो खुद करते हैं। तो ये क्या होता है ना, काफ़ी यूज़फुल हो जाता है उन फील्ड में जहाँ पे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, या वोकेशनल और टेक्निकल फील्ड। वोकेशनल और टेक्निकल जहाँ पे आपके स्किल्स काम करते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, उन सब के अंदर। ठीक है, रिपीटिशन। द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अलाउ फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस। इस मेथड की वजह से रिपीटेड प्रैक्टिस होती है। पहले टीचर करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, फिर बच्चों को टीचर देखेंगे कि कैसा हुआ है, फीडबैक देंगे, अगर नहीं ठीक हुआ होगा तो दोबारा करने को कहेंगे। तो इससे काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है और स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफर्टेबल और प्रोफिशिएंट कि हमने अच्छे से सीख लिया है, ये वाली फीलिंग आती है। ठीक है, सो दीज आर फ्यू ऑफ द फीचर्स जो कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है टीचिंग का,
वो काफ़ी अफेक्टिव वे हो सकता है टू टीच प्रैक्टिकल स्किल्स एंड प्रोसीजर। बेसिकली इट इज़ अ वेरी गुड वे जब किसी को प्रैक्टिकल स्किल समझाने हैं, प्रोसीजर समझाने हैं। हाउ एवर इट मे बी लेस इफेक्टिव फॉर टीचिंग मोर एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन ये लेस इफेक्टिव, कम इफेक्टिव भी हो सकता है जब हमें एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने हैं या पढ़ाने हैं। ठीक है, दिस मेथड कैन बी कंबाइंड विद अदर टीचिंग स्ट्रैटेजीज। ये जो मेथड है इसको हम दूसरी टीचिंग स्ट्रैटेजीज के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि डिस्कशन और ग्रुप वर्क, सो टू एनकरेज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। सो इस मेथड को अलग अलग टीचिंग टेक्निक के साथ मिला के हम और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं बच्चों में। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। इसके नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, प्रेप विद हर्षिता, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लेलिस्ट में आपको बीएड और एमएड की अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी जो मैंने अभी तक कवर करी हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी समझ में आई हो या इससे आपको 1% भी फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।